इस क्वेश्चन में क्या करना है, सम करना है इन तमाम एलिमेंट्स का। तो वो हम कर लेते हैं। पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स नाम की। पांच एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर हमारे पास। अब हमने क्या करना है, सम करना है इन तमाम एलिमेंट्स को। इन तमाम एलिमेंट्स को सम करने के लिए हमें वन बाय वन इनको एक्सेस करना पड़ेगा। इस तरह से होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ रिजल्ट नाम का, इसमें है 0। अब मुझे क्या करना है, वन बाय वन यहाँ से एक नंबर एक्सेस करना है, उसको ऐड कर देना है रिजल्ट में। तो फर्स्ट टाइम पे 10 आएगा, 10 इसमें ऐड हो जाएगा 0 में, तो 10 आ जाएगा रिजल्ट में। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 20 आ जाएगा, 20 रिजल्ट में अगेन ऐड हो जाएगा। अब रिजल्ट में 10 है तो 10 में 20 ऐड होगा और इस तरह से ये होता चला जाएगा। तो वही काम करेंगे हम, सिर्फ एक एक्स्ट्रा ये काम किया हमने। इसको अभी मैं हटा देता हूँ। अभी हम लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज। अब रेंज में हम या तो उसे 5 दे दें या लेंथ ऑफ नंबर्स दे दें, वो भी 5 है तो हम लेंथ ऑफ नंबर्स दे देते हैं। अब हमें पता है कि हम हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं इस लिस्ट के अंदर से। तो हम उसे कहेंगे कि हम एक वेरिएबल बना लें रिजल्ट नाम का, जिसमें हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो ऐड होते चले जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस जो हमारे पास नंबर्स वाली लिस्ट है उसका हर एलिमेंट हमारे पास इस लूप के थ्रू आता चला जाएगा और वो ऐड होता जाएगा इस रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर। तो 0 से स्टार्ट लिया हमने, 10 ऐड होगा, रिजल्ट में 10 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे 10 में 20 ऐड होगा क्योंकि रिजल्ट में 10 होगा, और इस तरह से ये कंप्लीट ठीक है। 150 आउटपुट आनी थी तो यहाँ पे भी 150 आई है। अगर आप लोगों ने इसको डीबग करके देखना हो तो उसके लिए आप लोग 4 के साथ उसी लाइन में ही यहाँ पर रेड डॉट का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पर आप ब्रेक पॉइंट ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ से आपको डीबग सेल का ऑप्शन आएगा, आप डीबग सेल ओपन कर लें। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास। अब आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि क्या हो रहा होता है हमारे पास। अब आई में हमारे पास 0 आ गया, रिजल्ट में हमारे पास रिजल्ट नाम का वेरिएबल भी होगा, ये पड़ा हुआ है। रिजल्ट में भी 0 है क्योंकि हमने उसे 0 से ही स्टार्ट किया था। अब ये ऐड होता चला जाएगा। अब हमने नंबर्स ऑफ आई को एक्सेस किया है, आई पे है 0 तो 10 को एक्सेस करेगा, वो 10 ऐड हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट में 10 आ चुका है, आई में अब 1 आ गया, 1 आया तो वो 1 इंडेक्स पे 20 रिटर्न करेगा एंड सो ऑन। इस तरह से अपडेट होता चला जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन हमने 5th वाला देखना है तो उसको भी हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ आई इसलिए लिखा है कि हमने उस हर बारी पर हमने इस लिस्ट के हर एलिमेंट को एक्सेस करके ऐड करना है। ऐसे ही है जैसे 10 के अंदर मैंने 20 ऐड करना है, फिर 20 जो रिजल्ट आया है 10 और 20 ऐड होने के बाद उसमें 30 करना है। तो जो डेटा मेरे पास है वो तो इसी लिस्ट के अंदर है ना, तो वन बाय वन इन एलिमेंट्स को हम ऐड करते चले जाएंगे आपस में और वो इस तरह से हो जाएगा। इसको अगर हम डीबग करके कंप्लीट देखेंगे ना तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। स्टार्ट में क्या होता है कि लॉजिक बिल्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन उसका सिर्फ एक यही हल है। अगर आपसे नहीं भी हो रहा कोई भी क्वेश्चन, आप उसका सॉल्यूशन देख लें कुछ देर अटेम्प्ट करने के बाद, और देन आप उस सॉल्यूशन को एटलीस्ट समझ लें, उसको ड्राई रन कर लें। ड्राई रन ये होता है कि आप हर आइट्रेशन को अपनी कॉपी के ऊपर करते हैं, मे बी आप लोगों में से किसने किया हो, या आप उसको डिबग करके देख लें तो उससे क्लियर हो जाता है। लूप्स में और कोई हल नहीं है कि आपको
किस तरह से कोई चीज़ समझ आ सकती है? यही है कि आप ड्राई रन करें या उसको डिबग करें। अब जैसे ये सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, जब तक आप इसको डिबग करके एक-एक अपडेट देखेंगी कि कैसे रिज़ल्ट वाला अपडेट हो रहा है, नंबर्स ऑफ आई के थ्रू हमारे पास क्या आ रहा है, वन बाय वन ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, तब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ईज़ी वाला है, काउंट लीस्ट एलिमेंट्स। इसको हम थोड़ी-सी देर बाद कर लेंगे क्योंकि ये मैंने वैसे भी करवाना था। 5th पे आ जाते हैं। 5th में क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट नंबर सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50 यूजिंग अ लूप एंड रेंज फंक्शन। ठीक है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम थी? सेम यही अप्रोच होगी हमारे पास। रिजल्ट नाम का एक हम वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, उसमें 0 अगेन रख देंगे क्योंकि एक ऐसे हमारे पास स्टोरेज होनी चाहिए जिसके अंदर हमारा रिजल्ट ऐड होता जाएगा। तो अब हमने आ जाना है फॉर आई इन रेंज, 0 से स्टार्ट नहीं लेना, ले सकते हैं लेकिन हम स्टार्ट लेंगे 1 से 50 तक। तो रेंज में हम देंगे 1 कि 1 से स्टार्ट लो और 50 तक जाना है अगर, तो हमें 51 देना पड़ेगा यहाँ पर। अब हमारे पास आई में 1 बाय 1 वो नंबर आ रहा होगा। फर्स्ट टाइम पे 1 आएगा, सेकंड टाइम पे 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको आई प्रिंट करवा के दिखाऊं, तो वैसे हमने लास्ट टाइम किया था, तो आप देखें आई में हर आइट्रेशन में 1 से लेकर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये 50 तक, क्योंकि मैंने उसे रेंज 51 दी है अपर बाउंड, जो कि हमारे पास सेकंड पैरामीटर होता है, तो वो 50 तक गया है हमारे पास यहाँ पे। तो हर जो हमें नंबर्स चाहिए थे 1 से 50 तक, वो हमारे पास आई में 1 बाय 1 आ रहे हैं। हमने सिर्फ एक वही काम करना है जो यहाँ पर किया था हमने, कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस आई। अब रिजल्ट में हम अगेन रिजल्ट को ऐड करते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम पे मेरे पास 1 आया, तो इस रिजल्ट में 0 था, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। अब इस रिजल्ट के अंदर 1 है, लेट्स सपोज नेक्स्ट टाइम आई में आएगा 2, तो रिजल्ट के अंदर ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर होगा रिजल्ट मीन्स 1 प्लस आई, आई के अंदर 2 होगा, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब रिजल्ट में 3 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई में हमारे पास होगा 3, तो रिजल्ट प्लस आई मीन्स 3 प्लस 3, और इस तरह से ये तमाम एलिमेंट्स का सम जहां तक करना हो वो होता चला जाएगा। तो ये भी हमारे पास हो गया। ठीक है, 9 को हम देख लेते हैं। ये हम आज का जो हमने सेशन एंड करना है वो इसी पे हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज हम स्टार्ट लेते हैं। लास्ट टाइम हमने रेंज के थ्रू लूप देखी कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, और रेंज में सिर्फ अगर मैं समराइज करूं तो हम उसे बता रहे होते हैं कि लूप हमने कितनी दफा रन करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने उसे बताया कि मैंने इसको 50 दफा इस लूप को रन करना है मैंने, तो उतनी दफा उस लूप को रन कर देता है। दूसरी चीज ये कि आई के अंदर जो रेंज मैंने दी है वो हमारे पास नंबर्स 1 बाय 1 आई में आ रहे होंगे। अब वो हम पर है कि हम उसको यूज करना चाहते हैं इस हमारे पास जो लूप है उसके अंदर या नहीं। जैसे लेट्स सपोज मैंने 50 दफा प्रिंट करवानी थी कोई चीज। अब अगर मैंने कुछ प्रिंट करवाना है 50 दफा, तो वहां पर आई मेरे पास यूजलेस है। आई के अंदर 1 बाय 1 जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह से 50 तक हर आइट्रेशन में चला जाएगा, वो यूजलेस है। तो जरूरी नहीं है कि आपने हर दफा इस आई को यूज करना है। अब अगर मैंने यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करवाना है 50 दफा, तो आई की तो मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं आई को यूज नहीं कर रहा। लेकिन लूप फिर भी 50 दफा ही रन होगी, क्योंकि वो रेंज के थ्रू ही हम उसे बता रहे हैं कि ये लूप कितनी दफा रन होगी। फायदा ये होता है कि रेंज हमें नंबर्स जनरेट कर देती है जो 1 बाय 1 इस आई को मिलते जाते हैं, और उसको अगर हमने कहीं पे यूटिलाइज करना हो तो हम कर सकते हैं उसको। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूं कि हर लाइन मेरे पास कौन सी आइट्रेशन वाली है, तो मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग बना के आई को प्रिंट करवा देता हूँ। अब हमें पता लगेगा, अच्छा ठीक है, फर्स्ट टाइम पे 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था एंड सो ऑन।
तो इट्स अप टू अस कि हम इस आई को यूज करना चाहते हैं लूप के अंदर या नहीं करना चाहते। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जहां पर हम इस आई को यूज नहीं कर रहे होंगे लूप के अंदर, उसके लिए हमारे पास एक और चीज होती है कि आप इस आई की जगह पर अंडरस्कोर ऐड कर दें। अभी आपके पास वेरिएबल नहीं है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो ये नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे कर भी दूं तो ये नहीं होगा, वो नहीं होना चाहिए इसे। ओके, हो रहा है। तो मे भी उसके लिए कोई और कीवर्ड होगा, लेकिन मुझे याद यही आ रहा है कि हमारे पास अंडरस्कोर ही होते हैं। इसे कहते हैं कि ये एक डमी वेरिएबल होता है जिसको हम यूज नहीं करना चाह रहे होते। लेकिन उसमें भी मैंने देखा कि अब 1 2 3 आ रहा है ऑब्वियसली। तो ये सीन होता है हमारे पास आई का। रेंज फंक्शन को हमने देख लिया। नेक्स्ट अब हम एक और तरीका देखते हैं। ये वो फॉर लूप थी जो हमारे पास उस जैसी थी जो हमारे पास दूसरी लैंग्वेज में होती है, जिसमें हम कोई एक नंबर बता देते हैं कि उसमें भी यही होता है जो हम कंडीशंस लगाते हैं, आई इज लेस देन इक्वल टू 11 10 वट एवर। तो उसमें भी हम उस कंडीशन के थ्रू उसे बता रहे होते हैं कि ये लूप कितनी दफा चले, और यहाँ पर हम उसे रेंज के थ्रू बता रहे हैं कि ये लूप कितनी दफा चलनी चाहिए। तो ये समहाउ रिजेंबल करती है उस लूप से, फॉर लूप से, जो हम दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, जो हमने रेंज के थ्रू किया। नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है फॉर लूप को यूज करने का, और वो मेथड ये है कि फॉर लूप को हम डायरेक्टली हमारे पास जो क्वेश्चंस करने हैं वो हम इसके बाद कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने कलेक्शंस स्टडी किए अब तक। कलेक्शंस में क्या होता है, स्ट्रिंग होती है। कलेक्शन वो हर चीज जो मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करती है। उसमें हमारे पास लिस्ट आ जाती है, टपल आ जाती है, डिक्शनरी है, सेट है। ये तमाम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये कलेक्शंस है। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो भी इटसेल्फ हमारे पास कलेक्शन ही है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं। क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस में हमारे पास कैरेक्टर की एक डेटा टाइप होती है, और जो स्ट्रिंग होती है वो कम्बिनेशन होती है मल्टीपल कैरेक्टर्स का। तो ये भी एक कलेक्शन होती है हमारे पास स्ट्रिंग। अब ये जितने भी कलेक्शंस हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारे पास जितने भी कलेक्शंस हैं उन तमाम पर अगर हमने आइट्रेट करना है, आइट्रेट मैंने आपको बताया कि हमने वन बाय वन उनके हर एलिमेंट को एक्सेस करना है। उसको आइट्रेट करने के लिए एक इजी वे है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम इंडेक्स के थ्रू रेंज फंक्शन को यूज करके ही एक्सेस कर रहे थे लिस्ट को। डिक्शनरी हम नहीं कर सकते थे इसके थ्रू, सेट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन तमाम चीजों में इंडेक्सिंग नहीं होती 1 2 3 वाली। जहां जहां 1 2 3 वाली इंडेक्सिंग होती है, जो हमारे पास लिस्ट है, टपल है और स्ट्रिंग्स है, उन पर हम आइट्रेट कर सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि इसमें हमारे पास इंडेक्स अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम कलेक्शंस पर आइट्रेट करते हैं। अब उसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऊपर एक लिस्ट थी जिसमें नंबर्स थे, लेकिन मैं अगेन इसको क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर। अब मैंने क्या करना है, इस लिस्ट को आइट्रेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर लूप, अगेन फॉर आई इन। अब हम रेंज यूज नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्टली उस कलेक्शन का नेम लिख देंगे यहाँ पर। जैसे ये कलेक्शन हमारे पास इस केस में क्या है, इसका नाम है नंबर्स, और इसके अंदर ये एक लिस्ट है। तो मैं लिख दूंगा फॉर आई इन नंबर्स। रेंज वाला कंसेप्ट नहीं है, वो और मेथड था। अब हमने क्या किया, हमने उसे कहा फॉर आई इन नंबर्स। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ आई को। अब आप लोग यहां पर बताएंगे क्या हुआ। कोई भी माइक ओपन करके बता दे। स्क्रीन विजिबल है। हम्म रेंज फंक्शन में मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम। रेंज फंक्शन क्या करता था, जो नंबर्स हम उसे देते थे उसको जनरेट कर देता था, तो वही नंबर आई को मिल रहे होते थे। अब हमने उसे कहा कि फॉर आई इन नंबर्स, मीन एक लिस्ट के ऊपर हमने डायरेक्ट उसे अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, आई के अंदर
वन बाय वन उस लिस्ट का हर एलिमेंट आता चला जाएगा। तो फर्स्ट बार जब ये लूप रन होगी तो आई के अंदर फर्स्ट एलिमेंट आएगा जो कि 10 है। नेक्स्ट टाइम आई के अंदर सेकंड एलिमेंट आएगा जो कि 20 है, एंड सो ऑन, एंड तक ये चलता चला जाएगा। तो इस तरह से ये एक वे होता है बहुत ही सिंपल सा, जिसके थ्रू हम कलेक्शंस को आइटरेट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। अब यहाँ पर लिस्ट थी, तो लिस्ट की जगह पर टपल भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, हम उसको भी करके देख लेते हैं। ये जो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, कोई बता सकता है आप लोगों में से? नो, डेटा टाइप। ठीक है, ये एक हमारे पास ट्रिपल है, क्योंकि जब हमने इसको स्टडी किया था मैंने आपको बताया था कि अगर हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिख देंगे एक वेरिएबल के आगे तो वो एक ट्रिपल क्रिएट कर देगा। स्क्रीन आई गेस के विजिबल है, बाकी लोग कंफर्म कर सकते हैं, मे बी आपका प्रॉब्लम हो, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करके ट्राई करें। तो इसकी अगर हम टाइप प्रिंट करवाते हैं तो ये हमारे पास एक टुपल है। अब टुपल भी हमारे पास एक कलेक्शन है, मल्टीपल आइटम स्टोर्ड है, सेम उसी तरह से लूप लगेगी इसके ऊपर। फॉर आई इन नेम्स प्रिंट आई अगर कर लेते हैं तो क्या हो गया वहां पर, क्योंकि अब इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 रखा था, इसीलिए हमें एज इट इज वही नंबर्स प्रिंट होके मिल गए हैं। अब अगर इसके अंदर मैं कोई नेम्स रख दूं तो अब आई को हर बारी पर उस टपल का एक एलिमेंट मिलता चला जाएगा, फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड पर सेकंड, एंड सो ऑन। तो हर आइट्रेशन में आई को अब उस लिस्ट की, टपल है तो टपल की वैल्यूज वन बाय वन मिल रही होती हैं। अगर रेंज आपको समझ आ गई थी तो इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये आप सेम अप्लाई कर सकते हैं किसी किसी भी कलेक्शन के ऊपर। लेट्स सपोज मेरे पास, अब जो मेरे पास नेम वाला वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप क्या होगी? ठीक है, अब ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास, तो स्ट्रिंग भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक कलेक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस स्ट्रिंग के ऊपर लूप लगा रहा हूँ सेम उसी तरह से जैसे मैंने पहले कोड लिखा हुआ था, और उसने मुझे वन बाय वन हर करेक्टर, अब क्या हो रहा है, आई को वन बाय वन हर इंडेक्स वाली वैल्यू मिल रही है, इंडेक्स नहीं मिल रहा, इंडेक्स वाली वैल्यू मिल रही है। जीरो इंडेक्स पर एस था तो आई को एस असाइन हो गया, वन इंडेक्स पर एच था तो एच हो गया, एंड सो ऑन। अब ये हमने करके देख लिया अब तक, लिस्ट के ऊपर, ट्रिपल के ऊपर, स्ट्रिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं एक सेट। ये एक सेट क्रिएट कर लिया हमने, सेम उसी तरह से इस पे भी लूप लगेगी, और उसके जो एलिमेंट्स थे हमें वो अगेन वन बाय वन आई को असाइन हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट बचती है एक डेटा टाइप, वो है डिक्शनरी की। उसको अब हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूं। ये एक हमने डिक्शनरी क्रिएट कर ली अली की डिटेल्स के बारे में, उसमें उसका नेम है,
जेंडर है हमारे पास, एज, और एक और हमने फ्लैग रखा है इस स्टडिंग, और वो हमने ट्रू कर दिया। अब मैं सेम उसी तरह से लूप लगा रहा हूँ फॉर आई इन नेम्स। नेम्स उस डिक्शनरी का नेम है, कुछ और भी हो सकता है, लाइक बायो लिख लेते हैं हम इसका नाम। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वही नाम चेंज करना पड़ेगा, बायो, और वो हो जाएगा। अब इसको मैं प्रिंट करूंगा और आप लोगों ने ही मुझे बताना है कि इस केस में क्या हो रहा है। यस, अब इस केस में हमारे पास डायरेक्टली कीज वो प्रिंट करके दे रहा है। तो डिक्शनरी के केस में सिर्फ आपने ख्याल रखना है, क्योंकि लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, इन तमाम चीजों के अंदर, ये सेट्स इवन, उसके अंदर हमारे पास कीज वगैरह नहीं होती, तो उसमें तो डायरेक्टली वैल्यूज ही प्रिंट करवा के दे देगा। लेकिन अगर हमारे पास डिक्शनरी है और आपने डायरेक्ट उसे अप्लाई किया है सेम उसके नेम के ऊपर, अब वो आपको कीज रिटर्न करेगा। अब अगर मुझे वैल्यूज चाहिए, कोई बता सकता है कि मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ इसी केस में, जो मैंने कोड लिखा हुआ है इसी तरह से ही। ठीक है, नेम डॉट वैल्यूज कर सकते हैं। माइक पे किसने कुछ बताया था, वो बता दें। वैसे अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वेज है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास आई एज ए, हमारे पास एक्ट कर रहा होता है इंडेक्स, क्योंकि इसी के थ्रू ही आप की के थ्रू ही आप उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि हम यहाँ पर बायो ऑफ आई कर देंगे, एक अप्रोच ही है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आई के अंदर वो कीज दे रहा है, तो आप उस की को यूज करके इंडेक्सिंग वाले जो हमारे पास अप्रोच थी उसके थ्रू वैल्यूज को एक्सेस कर लो, क्योंकि आई के अंदर तो की आ रही है वन बाय वन। जैसे रेंज फंक्शन में हमारे पास आई के अंदर वन बाय वन इंडेक्स आ रहा था, जो कि हमने खुद बनाया था, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वही काम यहाँ पर हो रहा है अब, कि फॉर आई इन बायो अगर हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया उस डिक्शनरी के नेम के ऊपर, तो आई के अंदर कीज आ रही हैं। अब आप उसको इस सिंटैक्स को यूज करके, इंडेक्सिंग वाले को यूज करके आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल वेज होते हैं। हमने डिक्शनरी डॉट वैल्यूज पढ़ा था, डिक्शनरी डॉट आइटम्स पढ़े थे, हमने डिक्शनरी डॉट कीज भी पढ़ी थी। ठीक है, अब हम उसी तरफ आ रहे हैं, तो उन फंक्शंस को भी हम यूज कर सकते हैं। उन फंक्शंस को कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको एक बार फिर। बायो डॉट वैल्यूज करेंगे तो सिर्फ वैल्यूज मिल जाती हैं। तो सिर्फ हमें वैल्यूज मिल गई हैं, अली, मेल, 19 और ट्रू। अब अगर मैं इस लूप में बायो डॉट वैल्यूज कर दूं, अब जो लूप चलेगी वो इन वैल्यूज के ऊपर चलेगी जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, अली, मेल, 19 और ट्रू। तो आई को वन बाय वन क्या मिलेगा, ये वैल्यूज मिलेंगी। अब अगर मैं बायो डॉट वैल्यूज कर दूं, अब वैल्यूज लिखते वक्त आप लोगों ने पैरेंथेसिस नहीं भूलनी। बहुत से लोग यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज नहीं करते और वो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। अब मैं अगर आई को प्रिंट करवाऊंगा डायरेक्टली, अब आई के अंदर वो वैल्यूज वन बाय वन आएंगी, लेकिन मैंने पैरेंथेसिस ऐड करनी है। तो इस तरह से हमने डायरेक्टली वैल्यूज एक्सेस की डॉट वैल्यूज फंक्शन के थ्रू, मेथड के थ्रू, उस पे हमने लूप लगा दी। सेम अगर मैंने कीज पर लगानी हो, जो कि जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अगर मैं बायो लिख दूं तो कीज के ऊपर ही लगाता है, लेकिन कीज को भी हम यहाँ पे लिखें तो वो सेम ही काम करेगा जो इससे पहले वाला अप्रोच हमारे पास काम कर रहा था। नेक्स्ट एक हमारे पास होता है, की तो ऑलरेडी प्रिंट हो रही है ना, अगर आप वैल्यूज नहीं करते, डायरेक्ट उस डिक्शनरी के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो कीज ही प्रिंट कर रहा होता है। और अगर आप डॉट कीज मेथड यहाँ पर यूज करने चाहो तो अभी प्रॉब्लम नहीं है।
अब भी वही सेम ही काम करेगा वो जो ऑलरेडी कर रहा था। लेकिन अगर वैल्यूज चाहिए तब आपको वैल्यूज वाला फंक्शन ऊपर कॉल लाजमी करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया कि हम इंडिविजुअली कीज को भी एक्सेस कर रहे हैं और वैल्यूज को भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है और वो ये है कि हम कीज और वैल्यूज दोनों को इकट्ठे एक्सेस करें। हमने एक फंक्शन पढ़ा था डॉट आइटम्स का, आई गेस है वो। और वो डॉट आइटम्स वाला फंक्शन क्या करता है, एग्जैक्टली उसी तरफ आ रहे हैं। वो क्या करता है, वो हमें एक टपल क्रिएट करके देता है हर की वैल्यू पेयर की। फर्स्ट की वैल्यू पेयर मेरे पास था नेम और अली। उसने एक लिस्ट के अंदर लिस्ट एक्चुअली ये होती नहीं है, ये एक और डेटा टाइप होती है, लेकिन कंसीडर कर सकते हैं टाइप ऑफ लिस्ट, लेकिन वो तमाम चीजें इसमें अवेलेबल नहीं होती लिस्ट वाली। खैर, ये हमें एक टपल्स का टपल्स की लिस्ट कह लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ। तो हमें ये एक टपल्स की लिस्ट दे रहा है और हर टपल के अंदर हमारे पास एक की वैल्यू पेयर है। अब अगर मैं यहाँ पर डॉट आइटम्स कर लूं तो अब मुझे ये कीज और वैल्यूज दोनों दे सकते हैं। लेकिन अगर मुझे की और वैल्यू दोनों चाहिए तो मुझे दो वेरिएबल चाहिए होंगे। एक वेरिएबल के अंदर मेरे पास सेम टाइम पे ये की होगी, सेम टाइम पे दूसरे वेरिएबल में मेरे पास उसकी वैल्यू होगी। तो यहां पर हम करेंगे फॉर आई कोमा जे। तो यहां पर हमें दो वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पर हमें अब दो वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और अगर मैं इसको रन कर दूं तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जी मीन्स के अगर लूप में सिर्फ आई लिखें तब क्या कह रही हैं आप? अब वो हमें टपल दे रहा है कंप्लीट, क्योंकि आइटम्स वाला क्या करता है, टपल्स देता है हमें। तो आई में वन बाय वन वो टपल ही आ रही है। इसकी अगर मैं टाइप प्रिंट करवा के दिखाऊं तो टपल है यहाँ पे। यही चीज मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे करके दिखाई है कि बायो डॉट आइटम्स टपल्स रिटर्न करेगा। अब अगर मैं दो वेरिएबल्स लिख दूंगा तो वन बाय वन अनपैकिंग हो रही है यहाँ पे टपल्स की। जिन्होंने किया होगा उन्हें यहाँ पे याद आ जाएगा कि अनपैकिंग क्या होती है, हमने की थी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो अनपैक करके उस टपल को वन बाय वन दो वेरिएबल्स को दे देता है, क्योंकि दो उसमें आइटम्स होते हैं, की और वैल्यू। तो ये हमारे पास कुछ अप्रोचेस थी डायरेक्टली किसी भी कलेक्शन के ऊपर लूप लगाने के लिए। यहां तक अगर प्रॉब्लम है किसी का तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो हम लास्ट असाइनमेंट वाली कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन आपने ये वाला बोला है या असाइनमेंट में से बोला है? असाइनमेंट को तो अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लिस्ट पे वैसे भी हमने काफी टाइम लगाना है, हमें कोई जल्दी नहीं है लिस्ट, सॉरी लिस्ट कह रहा हूँ लूप्स के लिए। तो इन पे टाइम लगता है क्योंकि एक्चुअल जो हमारे पास प्रैक्टिस होगी वो यहीं पे ही होगी। जो अभी की है इसमें हमने डॉट आइटम्स पर की लगा की कहता हूँ कि फॉर लूप लगा दिया है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि डॉट आइटम्स वाला फंक्शन क्या करता है,
ये हमें ट्रिपल्स रिटर्न करता है हर की वैल्यू पेयर की। फर्स्ट था की थी उसकी नेम और उसकी जो वैल्यू थी वो वाली थी, तो उसने उन दोनों को एक ट्रिपल के अंदर ट्रिपल्स क्रिएट करके हमें दे दिया है की वैल्यू पेयर की। सेम है हमारे पास जेंडर और मेल के लिए, एज और 19 के लिए, एंड सो ऑन। अब हम जो लूप लगा रहे हैं वो हम उस डिक्शनरी पे नहीं लगा रहे हैं, हम उस डिक्शनरी का आइटम्स वाला मेथड कॉल कर रहे हैं। तो इसके थ्रू हम डायरेक्टली दोनों चीजें एक्सेस कर सकते हैं, कीज भी और वैल्यूज भी। तो हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। पहले हम आई कर रहे थे, आई करेंगे तो वो सेम ट्रिपल आई को ही असाइन कर देगा। लेकिन अगर हम दो वेरिएबल्स लिख देंगे यहाँ पर तो वो क्या करेगा, उनको वैल्यूज को अनपैक करेगा। अनपैकिंग हमने ऑलरेडी देखी हुई है। तो हर टपल यहाँ पर अनपैक हो गए, की और वैल्यू वाले वेरिएबल को मिल जाएगी। और अब हम इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं लूप के अंदर इकट्ठे ही। प्रिंट करवा के देख लेते हैं हम इनको। तो अब हमारे पास नेम भी आ रहा है और उसकी वैल्यू भी आ रही है, तो की वैल्यू हमारे पास दोनों आ रहे हैं इस तरह से। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह हम करेंगे बाद में। अभी हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हमारे पास लास्ट टाइम वाले थे। लूप्स हमारे पास काफी टाइम चलेंगी तो ये चीजें हमारे साथ साथ होती रहेंगी। इस फंक्शन में हमने इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है कि हमारे पास एक लिस्ट थी और उसमें नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करना है, कुछ भी नहीं था। हम यहाँ पर आते हैं वापस। अब लूप लगा लेता हूं मैं, पहले हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। फाइव एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। मैं लूप लगाता हूँ फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नंबर्स। अब मैं यहां पर क्या कर दूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा जिसमें मैं रख लूंगा काउंट। काउंट इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ क्या क्या करूंगा कि काउंट को प्लस करता चला जाऊंगा 1 से। तो उसने हमें लेंथ रिटर्न कर दी। क्या लेंथ है उसकी, 5। और ये लेंथ फंक्शन भी हमें सेम यही काम करके देता है जो हमने यहाँ पे किया। अगर मैं लेंथ यहाँ पर ना देता तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली 5 देना पड़ता। तो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं एलिमेंट्स के कि हमारे पास कितनी एलिमेंट्स हैं। अब इसको मैंने आपको रेंज के थ्रू करके दिखाया, यही सेम हम उस अप्रोच से भी कर सकते हैं जो हमने अभी किया। फॉर आई इन नंबर्स, काउंट अगेन हमारे पास बना हुआ है, इसको मैं कर देता हूं कमेंट। अब अगेन वही हम सेम काम करेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो इस तरह से भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो हम दोनों तरह से ही कर पा रहे होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है। अगेन इसको आपने नहीं आती समझ तो क्या करना है, उसको आपने ड्राई रन करना है, डीबग करके देखना है। थोड़ा सा आप अगर उस पर गौर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हर आइट्रेशन के अंदर, आइट्रेशन बाय आइट्रेशन, हर आइट्रेशन को आपने सेपरेटली देखना है कि फर्स्ट आइट्रेशन में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, काउंट कैसे कैसे अपडेट हो रहा है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। जी हम्म, यस, वो इसलिए किया कि हमने इसके थ्रू उस लूप को बताना है कि हमने कितनी दफा इटरेट करना है। बगैर रेंज के इस तरह से होगा जैसे हमने ये किया। बगैर रेंज के ये मेथड है ना हमारे पास। हम चाह क्या रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको सोचते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैंने उनको काउंट करना है तो मुझे वन बाय वन हर एलिमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ।
वही हम इधर कर रहे हैं। हमें पता है फॉर आई इन नंबर्स करेंगे तो क्या करते हैं, आई को वन बाय वन वो हर एलिमेंट दे देते हैं। मतलब पहले 10 मिलेगा, फिर 20, 30, 40, 50। तो हम अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं कि जितनी दफा लूप चलेगी उतने एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट के अंदर। अब अगर ये लिस्ट है मेरे पास, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये लूप 5 दफा चलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ काउंट वाला, उसको हर दफा +1 कर देता हूँ उसके अंदर, कि अगर ये लूप 10 दफा चलेगी तो इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, 5 दफा चलेगी तो 5 एलिमेंट्स हैं। सेम यहाँ पर ये काम कर रहा था हमारे पास। डिविजिबल वाला कौन सा क्वेश्चन है? मल्टीपल्स ऑफ 5 तो इसमें कुछ भी नहीं है। मल्टीपल ऑफ 3 आपने फॉर आई इन रेंज 11 करना है, और आपने 3 मल्टीप्लाई बाय आई कर देना है, तो वो 3, 6 और सो ऑन चलता चला जाएगा। करके देख लेते हैं 6 को भी। एक्चुअली मैंने जाना है कहीं पे, तो आज हम इसको जल्दी वाइंड अप करेंगे। हम इसे 2-3 मिनट में वाइंड अप कर देंगे। फॉर आई इन रेंज 11, और 1 से स्टार्ट लेना है हमने। तो अब हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, कि हमें 3, 6, 8, सॉरी 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, इस तरह से आ रहा हो। तो हम कर देंगे प्रिंट 3 मल्टीप्लाई बाय आई। अब आई में हर बारी पे 1, 2, 3, 4 होगा, और 3 उससे मल्टीप्लाई होता जाएगा। टेबल भी प्रिंट करवाया हमने एक्चुअली। इसमें आप एफ स्ट्रिंग के थ्रू टेबल वाली कंप्लीट फॉर्मेट इसको दे सकते हैं, कि ये टेबल हम प्रिंट करवा रहे हैं। टेबल भी यही होता है किसी भी नंबर का। 3 का टेबल प्रिंट करवाना था तो 3 कर दिया, 10 का करना है तो 10 कर दूंगा मैं, 9 का करना है तो 9 कर दूंगा। सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है और वो टेबल प्रिंट करके दे रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 8 कर लेते हैं। ये वैसे लास्ट है हमारा, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम था, बाकी जो रह जाएंगे वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है। हमारे पास उन्होंने कहा है कि 1 एंड 30 तक करें, और ठीक है, एक सोल्यूशन आया। आई गेस कि उसी तरह से होगा, मैं उसी को देख के कर लेता हूँ। फॉर आई इन रेंज 131। ठीक है, ये इन्होंने ठीक किया हुआ है। इफ आई मॉडलो 3 इक्वल इक्वल 0, तो प्रिंट करवा दो आई को। अब अगर वो कहते हैं कि 5 से भी चेक करना है, तो एंड लगा के 5 भी लगा दो। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में 3 एंड 5 बोथ का बोला गया, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 3 और 5 नहीं होंगे। कुछ नंबर जैसे, तो हम यहाँ पे एंड ही लगा देते हैं। एंड आई मॉडलो 5 इक्वल इक्वल्स 0। अब वो हमें सिर्फ वो नंबर्स दे रहा है जो 3 और 5 दोनों पे डिवाइड हो जाते हैं। सिर्फ एक एंड लगा के कंडीशन लगाई है। अगर वो कहे कि नहीं सिर्फ चेक करो, या तो 3 पे हो डिवाइड हो या 5 पे हो, यहाँ पे और कर देंगे। तो वो इस तरह से 3 और 5 किसी एक पर भी अगर डिविजिबल है तो वो दे देगा। खैर यही था हमारा आज का सेशन। इंशाल्लाह इसके इससे रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, तो मजीद इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते चले जाएंगे। 1-2 वीक्स हमने वैसे भी लूप्स पर लगाने थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो हम स्टडी करेंगे वो होगा फंक्शन। लेकिन लूप्स जो रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह हम फाइनल्स के बाद ही डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फ्राइडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।